Hello kids, our next topic is possessive noun. Okay, possessive noun. What is possessive noun? The possession word you know that it means belongs to. Okay, कोई चीज़ किसी चीज़ से जैसे मतलब रिलेटेड होता है, किसी चीज़ से बिलोंग करता है, वो उसका पोजीशन होता है. जैसे अपन बोलते हैं ना, आई हैव अ बुक, तो ये बुक जो है वो मेरी है, तो ये मुझसे पजेस है, मेरे से रिलेटेड है ना, तो मेरी है, दिस इज़ माई बुक लाइक. ओके, तो ऐसे कैसे, व्हाट इज़ पजेसिव नाउन? इफ़ समथिंग बिलोंग्स टू समवन, अगर कोई चीज़ समथिंग बिलोंग्स टू समवन मतलब किसी इंसान से, किसी को किसी भी इंसान से या किसी से भी, समवन है ना, विद एनी बडी, अगर वो कोई भी चीज़ समथिंग, ओके, अगर वो बिलोंग करती है, वो उसकी है या उसके पास है ना, तो उसके लिए हम बोलेंगे दैट इज़ पॉसेसिव नाउन. कैसे बनाएंगे देखना. जैसे बोला दिस बुक बिलोंग्स टू रमन. अब ये बुक जो है वो किसकी है? रमन की है. रमन से बिलोंग करती है, मतलब ये रमन की है. तो हम क्या बोलेंगे, इतना बिग सेंटेंस बोलने से अच्छा हम उसको बनाएंगे पॉसेसिव नाउन में कन्वर्ट करेंगे. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज पॉसेसिव नाउन बनाने में नेम आना चाहिए, क्योंकि नाउन है. ओके, अगर आप इसमें प्रनाउन ले लोगे, हेज, ओके, हेज ले लोगे, ओके, लाइक मतलब एडजेक्टिव ले लोगे, हेज ले लोगे, हर ले लोगे, इस तरह से अगर आप एडजेक्टिव ले लोगे तो ये हो जाएगा हिज बुक. ओके, और हर बुक, ठीक है. जैसे आप रमन के लिए बोलोगे हिज बुक, तो यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव. तो अपने को हिज बुक नहीं लिखना है, वी विल नॉट राइट हिज बुक. हम क्या बोलेंगे, इसको नाउन ही रहने देंगे, ठीक है ना. वी विल नॉट कन्वर्ट दैट इन प्रनाउन. सो रमन यहाँ पे नाउन है, तो किसकी बुक है? रमन की बुक. तो वी विल राइट रमन हियर, देन हम लगाएंगे अपोस्ट्रॉफी, देन यूज़ करेंगे एस. इसका मतलब है रमन की बुक. जनरली जो ये अपोस्ट्रॉफी एस आता है ना, ये उसकी बिलोंगिंग का बताता है, मतलब उसकी बुक, रमन की बुक. तो रमन्स बुक, ये ऊपर वाला जो कोमा दिख रहा है ना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड कोमा, दिस इज अपोस्ट्रॉफी. ओके, अपोस्ट्रॉफी एस मतलब रमन्स बुक, रमन की बुक. दिस कार बिलोंग्स टू माई फादर, ये जो कार है ये मेरे फादर की है. तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपने को नाउन ही रहने देना है, तो अपन यहाँ पर नहीं बोलेंगे हिज कार, वी विल से फादर्स कार, माई फादर्स कार. तो फादर्स, ये अब देखो, एक होता है फादर्स, ऐसे लिखते हो आप, FATHERS, ये फादर्स हो गया बिना अपोस्ट्रॉफी के. यहाँ अपोस्ट्रॉफी नहीं है ना, तो ये प्लूरल है. व्हाट इज दिस? प्लूरल फॉर्म. ओके, मतलब अलग अलग बच्चों के अलग अलग बहुत सारे फादर्स अगर गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो आप बोलोगे दीज आर द फादर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, तो वहाँ फादर्स हो जाएगा प्लूरल के लिए. बट यहाँ पे फादर के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है, मतलब माई फादर्स कार, मेरे फादर की कार. ओके, ये बिलोंग करती है मेरे फादर से. इट शोज पोजिशन, रिलेशनशिप एंड ऑथरशिप एट्सेट्रा. ये जो होता है ना बेटा, ये क्या शो करता है? पॉसेसिव नाउन पोजीशन की, क्या किस चीज़ किससे रिलेटेड है ना, किसकी मतलब किससे पजेस करती है, किससे बिलोंग करती है. रिलेशनशिप मतलब किससे रिलेटेड है, हो गया बताया मैंने आपको. और ऑथरशिप मतलब किसने लिखी है, कौन इसका ऑथर है, कौन इसका मेन ऑनर है एक तरीके से, ठीक है. ऑनरशिप भी आप बोल सकते हो. व्हाट इज दिस? ऑनरशिप, ठीक है. ऑनरशिप यू कैन सी कि हु इज द ऑनर ऑफ दिस वन, ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अपोस्ट्रॉफी टॉपिक इन पंक्चुएशन मार्क. जब हम पंक्चुएशन टॉपिक पढ़ते हैं ना, पंक्चुएशन टॉपिक क्या होता है हिंदी में? हैव यू लिसन एनी टाइम विराम चिन्ह लाइक दैट. तो विराम चिन्ह मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन. व्हाट इज पंक्चुएशन? यू आर यूजिंग लाइक दिस फुल स्टॉप, question mark, okay, this exclamation sign, this comma, this colon, this semicolon, है ना. तो उसी में ये अपोस्ट्रॉफी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना. दिस अपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट कोटेशन मार्क, ठीक है, दिस डबल इन्वर्टेड कोमा. सो लाइक दिस, दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स. तो इसी में क्या है, ये जो है ना, ये टॉपिक जो हम पढ़ते हैं अपोस्ट्रॉफी वाला, ये हम पंक्चुएशन मार्क में, पंक्चुएशन मार्क टॉपिक में पढ़ते हैं. अपोस्ट्रॉफी में 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन, ओके, जिसमें हम छोटा बनाते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्शन भी 2 टाइप के होते हैं. एंड एक क्या हो गया ये वाला, अपोस्ट्रॉफी में आप क्या लेते हो? पॉसेसिव नाउन को भी लेते हो, ठीक है. पोजीशन के लिए भी अपोस्ट्रॉफी यूज आता है. अब देखो हम क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं हम ये अपोस्ट्रॉफी, कैसे ऐड करना है ये बताऊंगी. हाउ वी विल ऐड दिस, ओके, हाउ टू फॉर्म इट, मतलब इसको कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे आप इसको पॉसेसिव नाउन बनाओगे. इट मतलब पॉसेसिव नाउन, आप कैसे पॉसेसिव नाउन को फॉर्म करोगे. गॉट इट? कैसे ऐड करेंगे हम? जैसे आप क्या करोगे, अपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे या
ओनली अपोस्ट्रॉफी लगाओगे। अब ये आपको सोचने की बात है ओनली अपोस्ट्रॉफी कब लगाना है और अपोस्ट्रॉफी के साथ एस कब लगाना है, और कहाँ लगता है ये एट द एंड ऑफ द वर्ड। गॉट इट, एट द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब कैसे लगाना है देखो, अब जैसे यहाँ लिखा है वन डॉग, देयर इज अ वन डॉग, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ये डॉग का घर है, क्या बोला मैंने, डॉग का घर है ना एक तरीके से, तो उससे बिलोंग करता है, वो उसकी चीज़ है, उसका पोजीशन है उस पर, तो उसका रिलेशन है उस हाउस से। तो हम क्या बोलेंगे, वन डॉग है, पीछे एस नहीं लग रहा है तो आप लगा दोगे डॉग अपोस्ट्रॉफी एस, तो क्या बन गया, डॉग्स हाउस। इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल बना है, और ऑलरेडी अगर बहुत सारे डॉग्स हैं तो उनके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस क्या होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जब ऑलरेडी प्लूरल है और प्लूरल में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो अगेन हम अपोस्ट्रॉफी लगा के और एस का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ऑलरेडी अगर लगा हुआ है ना आपका एस, आप जब प्लूरल के बारे में बात करें और एस ऑलरेडी मेंशन है प्लूरल के लिए, तब वापस अपोस्ट्रॉफी करने के बाद एस नहीं लगाओगे, वहाँ पे आप ऑलरेडी ओनली क्या लगाओगे, अपोस्ट्रॉफी। और क्या बोलोगे, डॉग्स हाउसेज, क्योंकि अलग अलग डॉग्स के हाउसेज है, वो ऑलरेडी प्लूरल है तो उनके हाउसेज है। ऐसे कैसे, माय फ्रेंड्स। अब देखो ये वन फ्रेंड की बात हो रही है, इसलिए मैंने अपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाया है ना। अगर मैं बोलती बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो पहले मैं इनको प्लूरल बनाऊंगी कि मेरे ये बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, माय फ्रेंड्स। अब मेरे फ्रेंड के बनाना है तो ओनली अपोस्ट्रॉफी, वापस एस का यूज़ नहीं करूँगी। गॉट इट, आई विल नॉट यूज़ दैट। एंड माय फ्रेंड्स बॉल्स, ये जो बॉल्स है सारी मेरे फ्रेंड्स की बॉल्स हैं। एंड अब नेक्स्ट वन इज चार्ल्स रिंग। देखो अब किसी का नेम भी आ रहा है ना तो उसके पीछे भी अगर एस लगा हुआ है, समझना है ना। जैसे आपने फर्स्ट में देखा था रमन, तो रमन के पीछे एंड में एस था क्या, नहीं था, है ना, ओनली रमन था। तो व्हाट डिड वी डू, व्हाट डिड वी डू, रमन अपोस्ट्रॉफी एस कर दिया, रमन्स, ठीक है। बट यहाँ पे ऑलरेडी इसके नेम में ही एस है, ऑलरेडी एस है ना, चार्ल्स। तो हमने क्या किया, ओनली अपोस्ट्रॉफी लगा दिया, पीछे एस वापस यूज़ नहीं कर, वी विल नॉट यूज़ एस अगेन। तो चार्ल्स रिंग। अब क्या है, वीमेन। अब यहाँ क्या है, इसको बोलते हैं वीमेन। व्हाट डू वी कॉल इट, वीमेन, क्योंकि WOMAN इज सिंगुलर, ये होता है वुमन, एंड दैट इज वीमेन। व्हाट इज दिस, वीमेन, मतलब प्लूरल। ओके, तो अब देखो इसमें ना एस नहीं लगता है, जब वुमन का प्लूरल बनता है तो वीमेन बनता है, पीछे एस नहीं आता है ना इसमें, यहाँ पे एस नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपोस्ट्रॉफी के साथ एस ऐड कर सकते हैं, वीमेंस ड्रेसेस। ओके, है ना, या वीमेंस ओनली वन ड्रेस है कि लेडीज़ की ड्रेस है, वीमेंस की ड्रेस है, तो ओनली ड्रेस भी आ सकता है। अब चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसमें एस नहीं है तो आप अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा सकते हो। मतलब इफ़ देयर इज़ नो एस at the end of the word, then you can use apostrophe then s. And if there is already s, okay, in that word at the end of the word, you can't use the s again. Okay, you will use only apostrophe at the last, at the end of the word. So here we will use children's room. What is this, children's, बच्चों का रूम है। देखो एक रूम भी हो सकता है, there is no mandatory that, है ना, वहाँ पे रूम्स होंगे बहुत सारे, बच्चों का एक रूम भी हो सकता है, ठीक है। सो चिल्ड्रंस रूम, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ये तो प्लूरल है ही, और यहाँ पे आपने उसको बता दिया का, बच्चों का रूम। एक बच्चे का रूम होता है तो क्या होता है, चाइल्ड्स रूम। ओके, अगर किसी की एक ही बेबी है तो बोलेगा दिस इज माई चाइल्ड्स रूम, दिस इज माई वन किड है तो माई किड अपोस्ट्रॉफी एस किड्स रूम। और अगर इसका आप प्लूरल से करते हो, अगर 2 है 3 है, अगर बच्चे हैं तो पहले आपने बनाया किड्स, प्लूरल बनाया, फिर ओनली अपोस्ट्रॉफी लगा के लिखोगे आप किड्स रूम। ओके, ठीक है ना, लाइक दैट। इफ 2 पीपल ऑन सेम थिंग, देखो अब एक और क्या था, एक और रूल है इसका कि अगर 2 पीपल है ना, 2 पीपल्स आर देयर, 2 पीपल्स आर देयर, इफ, तो अगर वो सेम चीज़ ऑन कर रहे हैं या उनकी मतलब सेम चीज़ पे उनका पोजीशन है, तो आप क्या करोगे, जो पीछे वाला वर्ड है, पीछे वाला जो नाउन है, उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, अपोस्ट्रॉफी एस। जैसे सीता एंड गीताज टीचर, क्योंकि दोनों की टीचर कौन है, वन है, एक टीचर ही है, ठीक है। अगर यही दोनों की टीचर अलग अलग होती तो आप क्या करते, सीताज एंड गीताज टीचर्स, दोनों के अलग अलग टीचर्स होते, ठीक है। इफ़ 2 पीपल ऑन सेपरेटली, मतलब दोनों के अगर अलग अलग है, तो मैंने बताया देखो सीताज अलग हो गया एंड गीताज अलग हो गया।
और उनके दोनों के टीचर्स अलग होते हैं। तो टीचर्स, अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट कार्ड्स, कि दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट कार्ड्स। ऑब्वियस रिपोर्ट कार्ड्स आर डिफरेंट, ओके। तो दोनों के रिपोर्ट कार्ड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ओके। सो सीताज एंड गीताज रिपोर्ट कार्ड्स। सो आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इज अ वेरी इजी टॉपिक, ओके। मतलब अपोस्ट्रॉफी द सिंबल इज वेरी इजी इन पंक्चुएशन मार्क। एंड सबसे पहले हम अपोस्ट्रॉफी को पढ़ते हैं पजेसिव नाउन में, जो मैंने आपको नाउन की कैटेगरी में अभी समझाया। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी मच क्लियर। और अगर आपको फिर भी नहीं आता, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, ओके। एंड द सेकेंड टॉपिक इज, सेकेंड लास्ट वन नाउन इज, दिस इज द 10th नंबर ऑफ नाउन, ओके। यू कैन काउंट ऑल द नाउन्स। सो दिस इज कंपाउंड नाउन। सी ये मोस्टली 7th 8th से स्टार्ट होता है दिस टॉपिक, ओके। इन जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, सेंटेंस में आ जाते हैं कंपाउंड वर्ड्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि दिस कंपाउंड नाउन करके क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे मेंशन होते हैं, तो बच्चे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ कंपाउंड नाउन एक्चुअली। सो बच्चों को भी पता होना चाहिए फॉर क्लास सेकेंड थर्ड एंड ऑल। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, रीड फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे ऑल आर अवेलेबल देयर, ओके। वी कैन सी दैट। सो व्हाट इज कंपाउंड नाउन, जब टू वर्ड्स होता है, टू वर्ड्स मिलके जब नाउन बनता है, ओके। व्हेन टू वर्ड्स मर्ज टुगेदर एंड मेक वन न्यू वर्ड, और जो न्यू वर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो भी नाउन बन रहा है, ओके। देन दैट इज compound noun, okay. Just a minute. So in this compound noun what happens, word plus word, मतलब टू वर्ड्स मिलके वन न्यू वर्ड बनता है, और वो नाउन होना चाहिए, ठीक है। दैट मस्ट बी नाउन। अब देखो इसमें टू वर्ड्स जो होते हैं ना, वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं इसमें, कुछ वर्ड मतलब एक वर्ड नाउन होगा, अदर वर्ड में भी एडजेक्टिव, अदर वर्ड में भी वर्ब, ओके, वर्ब। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अपना देखो फर्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, ब्लैक प्लस बोर्ड। अब देखो अपना जो ब्लैक बोर्ड होता है ना इन द क्लास, तो आप उसको क्या बोलते हो, ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब उसमें कौन से वर्ड्स हैं, एक तो ब्लैक है और दूसरा है बोर्ड, टू वर्ड्स आर देयर, ओके। तो वो जो बोर्ड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। दैट्स वाई वी से दैट ब्लैक बोर्ड। आजकल तो वाइट बोर्ड चलते हैं इन द क्लासेस, देयर आर वाइट बोर्ड्स, ओके। सो क्या है, टू वर्ड्स मिलके बनाए, तो दिस वन इज कलर एंड दिस वन इज बोर्ड, एक्चुअली द थिंग नेम। पर यहाँ पे ये एडजेक्टिव है ब्लैक, तो भी ये क्या मिल गया, बिन की में एक्चुअली मर्ज होके एक वर्ड बन गया, ओके। इट बिकम्स वन वर्ड, और ये नाउन है, ठीक है। ऐसे कैसे, जेंटल प्लस मैन, टू वर्ड्स है ये, टू वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड बना है, दैट इज जेंटलमैन, गॉट इट। ऐसे फुट प्लस बॉल मिलके बन गया फुटबॉल, गॉट इट। हेयर प्लस कट, सी यू कैन सेपरेट बोथ द वर्ड्स, ओके। सो यू कैन से देयर आर टू वर्ड्स एंड टू वर्ड्स को मिक्स होके एक न्यू वर्ड बना है, और वो नाउन होगा, दैट इज कंपाउंड नाउन। क्या समझ में आया, 1 + 1 टू वर्ड्स, मे बी 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं इसमें, ओके, 4 वर्ड भी हो सकते हैं, मोर देन 2 वर्ड्स होंगे, और मिलके क्या बनेगा, है ना, आफ्टर मर्जिंग व्हाट विल बिकम नाउन। तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, मतलब टू थिंग्स को आप कंपाउंड करते हो। अब ये 3 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट वन इज इसको बोलते हैं ओपन या स्पेस्ड। क्या बोलते हैं, ओपन या स्पेस्ड, मतलब जिनके 2 वर्ड के बीच में स्पेस होता है, बोलते हैं उसको एज ए वन वर्ड है पर 2 के बीच में स्पेस होता है। दूसरा है हाइफनेटेड, जिनके बीच में हाइफन लगाती है, दिस सिंबल इज कॉल्ड हाइफन, ओके, ये सिंबल हाइफन है। और तीसरा होता है क्लोज्ड यानी सॉलिड यानी सिंगल, जब 2 वर्ड्स मिलके वन वर्ड बन जाता है एकदम पास पास, नो स्पेस इज देयर। अब ओपन में देखो आप, जैसे आइस और क्रीम मिलके हम आइसक्रीम बोलते हैं ना, वी से दिस आइसक्रीम, बट ये आइसक्रीम को हम लिखते जब कैसे लिखना होता है, इनको स्पेस देके लिखते हैं, आइस और क्रीम दोनों दूर दूर लिखने आता है, ओके। बस स्टॉप, इन दोनों में भी स्पेस होता है। लिविंग रूम, अब है वो लिविंग रूम है, अब देखो बेडरूम भी हो सकता है, लिविंग रूम भी हो सकता है, बट बेडरूम वर्ड जो लिखते हैं ना वो जनरली मर्ज करके लिखते हैं बेडरूम, बट लिविंग रूम में स्पेस होता है, सो ये स्पेस्ड वर्ड्स हो गए कंपाउंड नाउन में। अब हाइफनेटेड में देखो बीच में हाइफन है, जैसे मेरी गो राउंड, ये एक गेम होता है ना जिसमें राउंड राउंड बच्चे उसके ऊपर बैठ के राउंड राउंड होते हैं, तो दैट इज मेरी गो राउंड गेम, ओके। सो इनके बीच में देखो हाइफन लगा हुआ था, मेरी गो राउंड। सो 3 वर्ड्स है और मिलके एक वर्ड बन गया, वो गेम है जिसका नाम है मेरी गो राउंड। जैसे ड्राई क्लीन करवाते हैं हम, तो ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीन, ओके। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। 2 वर्ड्स हैं इसमें अवेलेबल, पर एक वर्ड उसका एक सेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये दोनों वर्ड मिलके भी एक वर्ड बन गए।
ठीक है, लेकिन इनके बीच में हाइफन है तो ये हाइफनेटेड वाली कैटेगरी में। ओके, अब नेक्स्ट है सॉलिड या क्लोज्ड या सिंगल कंपाउंड नाउन। इसमें क्या होता है, जैसे 2 वर्ड्स है ना, ग्रीन हाउस, आप देखो कि हमेशा मिनिमम 2 वर्ड्स तो होंगे ही, तभी वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा। तो ग्रीन हाउस, ठीक है, तो अब ग्रीन क्या है, अलग वर्ड है, और हाउस अलग, लेकिन इन दोनों को हम बिना स्पेस के, बिना हाइफन के लिखते हैं, मतलब देयर विल बी नो स्पेस, there will be no hyphen symbol, so they will be both will be together. Okay, so this is greenhouse, like classmate, okay, like bedrooms, like that. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ कंपाउंड नाउन, किस तरह से वो कंपाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं। हो सकता है फर्स्ट वर्ड एडजेक्टिव हो, सेकंड वर्ड, जैसे यहाँ पे जो कट वर्ड है, व्हाट इज दिस कट वर्ड, दिस कट वर्ड इज हियर वर्ब, ये वर्ब होती है ना जनरली, कट आप जनरली देखते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों नाउन, देखो फुट नाउन है और बॉल भी नाउन है, ठीक है, दोनों नाउन है, तो देर में भी वहाँ पे दोनों नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है, नाउन प्लस नाउन, एंड फर्स्ट वन में भी एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे नाउन प्लस वर्ब भी हो सकता है, दे मे बी अदर्स ऑल्सो, लेकिन शर्त इसकी एक ही कंडीशन है कि बनने के बाद ये नाउन ही होना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि वहाँ एक्शन शो नहीं होनी चाहिए, वहाँ ओनली किसी का नेम कंसिडर होना चाहिए, ठीक है, नेम वहाँ पे शो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। आई होप आपको ये दोनों नाउन्स क्लियर हो गई होगी। द फर्स्ट वन वॉज एक्चुअली पॉसेसिव नाउन, ओके, मतलब पोजीशन बताता है कौन सी चीज़ किसकी है, एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड नाउन, जिसमें 2 वर्ड्स आते हैं और मिलके एक 1 नाउन बनता है, और 3 काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।